तैयार होना उस काम को करने के लिए। ठीक है, राइट हो गया। और मेरा ख्याल है जी हम सब लोग रेडी हैं इंशाल्लाह ना। ठीक है, हम लोग मतलब सारे, और उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट किया है। लीड फ्रॉम द फ्रंट मीन पहले उन्होंने, ठीक है, तो सारे लोग मेंटली तौर पे रेडी हो कि यस वी विल डू इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ गॉड, अल्लाह की मदद से। ठीक है, अच्छा रिवीजन जो है ना ये बेसिकली कंपाउंड वर्ड है, री प्लस विजन, कंपाउंड वर्ड है। कंपाउंड मीन मुरक्कब लफ्ज, मुरक्कब उर्दू में। ठीक है, मैं आपकी बातों को सिंपल करके बता देता हूँ। ठीक है, यानी री मीन दोबारा, विजन मीन देखें, दोबारा देखें, दोबारा सिचुएशन का जायजा लें, दोबारा सारा जो कुछ हमने पढ़ाया हुआ है उस पे आए। दूसरे लफ्जों में इसको वो बोलते हैं, रिवीजन का मीन है अगेन, अगेन दोबारा। ठीक है, रीथिंक, रीपॉन्डर, ठीक है, सारी चीजें ना। अच्छा देन रेडीनेस के बाद, उसके बाद आपने बोल दिया टेम्पो क्रिएट करना है। ठीक है, टेम्पो, हम उसकी समरी लिखने लगे हैं जो आज हमने पॉइंट्स इकट्ठे किए ना। देन उसका टेम्पो क्रिएट करना है, ना सिर्फ अपने टीचर्स में, यानी टेम्पो क्रिएट करना मीन माहौल बनाना है। ठीक है, और देन योरसेल्फ प्लस स्टूडेंट्स प्लस पेरेंट्स, ये नई चीज ऐड हुई है इस दफा। स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स, ये स्टूडेंट, पेरेंट्स, टीचर्स, ये टेम्पो क्रिएट करना है। बेसिकली नूसर साहब ने ये वर्ड यूज कर दिया था तकरीबन, लेकिन उन्होंने वर्ड टेम्पो नहीं बोला, वो कार वही रहे हैं। ठीक है, ये टेम्पो क्रिएट करना है। क्लियर हो गई बात जी? मैं बात नहीं सुन रहे हो, कहीं पहुंच गए हो, इधर ही हो, ऐसे शाबाश। ठीक है, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, ठीक है, वो वाला एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है पूरे सिलसिले में। इंशाल्लाह आप लोग इतने हम लोग हैं तो ये हो जाएगा। अच्छा देन उसके बाद टेक्स्ट रीडिंग, टेक्स्ट रीडिंग। ठीक है, जो आपकी असल टेक्स्ट है, जिस लेसन का आप लोगों ने प्लान किया, उन्हें प्लान तो हम लोग कर चुके हैं उसको ऑलरेडी, कि इस डे हमारा ये होना है, इस डे हमारा ये होना है, इस डे हमारा ये होना है, शेड्यूल हमारा बन गया। ठीक है, वो भी बीच में ऐड कर लें यहाँ पे ना। ठीक है, डे बाय डे टेक्स्ट रीडिंग ज़रूरी है पूरे लेसन की। जो भी लेसन आपका है ना, फॉर एग्जाम्पल ये वाला है 5 सेंसेस वाला, इसकी टेक्स्ट रीडिंग, इंडिविजुअल रीडिंग सारे बच्चे करेंगे, और टीचर बीच में इन्वॉल्व होगी कि पूरी रीडिंग हर बच्चे ने की है कि नहीं की। रीडिंग आनी चाहिए सबसे पहले सब कोई। अच्छा, टेक्स्ट रीडिंग के बाद फिर टीचर टू मेक द आइडिया क्लियर, टू मेक द आइडिया क्लियर, आप लोग उसको बोलोगे एक दफ़ा दोबारा, जहाँ जहाँ आपको लगता है ना, टीचर को पता होता है कि कहाँ पे खामी है, कहाँ पे बच्चों को मुश्किल हो रही है। ठीक है, उस आइडिया को क्लियर करेंगे या उस कंसेप्ट को आप लोग क्लियर करोगे। ठीक है, हमारे ज़िम्मे क्या है, उस बीट को बार बार बजाई जाना है, उस स्ट्रिंग को बार बार फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। जैसे आप लोगों ने वो देखा ना, उसकी तैयारी करते हैं ना, फुटबॉल का जो गोलकीपर होता है, ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं कैसे, वो बॉल फेंकते हैं, हाथ से नहीं फेंकते आजकल, कैसे फेंकते हैं, वो मशीन लगी हुई, मशीन कभी इस एंगल पे फेंकती है, कभी इस एंगल पे, कभी इधर, कभी उधर, कभी उधर। वो डिफरेंट एंगल्स पे फेंकना हमारी जिम्मेदारी है, मुख्तलिफ तरीक़ों से। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद सर ने बात कर दी रीडिंग हो गई टेक्स्ट की भी, आपने बोल दिया जो आपने बोलना है, लेकिन अपने टाइम को कंसिडर करते हुए टू मेक मैक्सिमम यूज ऑफ योर टाइम। अगली बात,
मेक मैक्सिमम यूज ऑफ टाइम, थोड़े टाइम में ज्यादा आउटपुट लेनी है, और ये हो जाता है इंशाल्लाह, इसमें नामुमकिन नहीं है कोई चीज भी ना। अच्छा, देन उसके बाद अगर ये जो साइड वाली चीजें हैं ना, ये पॉइंट्स टू थिंक, इसमें बोलना जरूरी है, पॉइंट्स टू थिंक, और जो फिगर्स बीच में आ रही हैं उनको भी लेके चलना जरूरी है। अच्छा, फिर देन आपकी आ गई क्या चीज़, उसमें एक्सरसाइज आ गई, या उससे पहले समरी आ गई, या समरी से पहले क्या लिखा हुआ है, की पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है जी, इस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। मैं थोड़े टाइम में करवाना हो ना, तो मैं कहाँ से शुरू करता हूँ, मैं की पॉइंट से पीछे को वापस आता हूँ। ये मैं की पॉइंट्स लेके ना इसके, ये फॉर एग्जांपल इस पे नहीं लिखे हुए, चलो जिस भी बुक के की पॉइंट्स होने ना, मैं उसको लेके एक एक को एलैबोरेट करते जाना, मैं पीछे पेज पे आते जाना है, उस पेज पे, हाँ वो बेसिक उसको लेके पीछे स्टेप बाय स्टेप सारा पढ़ता जाऊंगा कि इसका ये, इसके रिलेटेड ये, इसके रिलेटेड ये। अच्छा, फिर उसके बाद क्वेश्चनिंग टेक्निक, आप लोग बीच बीच में ऑरल क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है, ऑरल क्वेश्चंस भी पूछेंगे। देन उसके बाद टू कैरी विद मीन पिछला साथ लेके चलना। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक चैप्टर पढ़ा दिया, ठीक है, अब आप पहुंच गए हो इस चैप्टर पे, ठीक है, अब टीचर ने चलते चलते एकदम पिछला कोई चैप्टर की कोई बात छेड़ देनी है। मेरी बात समझ लगी? आप 8वें चैप्टर पे हो, दूसरा चैप्टर आपको लगता है कि इस पे 7 दिन हो गए हैं, आमतौर पे जो मैं बोल रहा हूँ ना, इसका असर आपके ज़हनों पे कितने दिन तक रहना है, 7 डेज तक। उसके बाद इसने डिमिनिश होना शुरू होना है। डिमिनिश मीन खत्म। मैं उतने दिनों में वो बात दोबारा फेंक देनी है, ठीक है, वो बात दोबारा फेंक देनी। अब वो बात कौन सी फेंकनी है? जो आपको लगता है मुश्किल थी, जो आपको लगता है मुश्किल थी, यानी मैं उसको टू कैरी विद लेके चलना, प्रीवियस मैं छोड़ना नहीं है। ये बात सुने जी, हो सकता है कि मेरा आज का लेसन हो ये 8वां जो आज मेरे तय है, मैं 5 मिनट 7 मिनट लगाया हूँ किस पे, दूसरे लेसन पे, ठीक है, अगले दिन मेरा लेसन है 9वां, मैं 5 मिनट 7 मिनट लगाया हूँ तीसरे लेसन पे, मैं पिछली चीज़ें साथ साथ लेके चलूँगा, और वो 5-7 मिनट से ही मैं मैक्सिमम फ़ायदा उठाऊँगा इंशाल्लाह। ये टू कैरी विद, ये बहुत ज़रूरी है। अगर 1.5 महीना टाइम है या महीना टाइम है, वो महीने में चीज़ आई एक दफ़ा, फिर नहीं होना। एडिसन को बल्ब बनाने में 10,000 अटेम्प्ट्स करना पड़ी, ट्राई अगेन एंड अगेन, जो आपने अगली बात की है ना, बार बार हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, ट्राई अगेन। एडिसन को बल्ब बनाने में 10,000 अटेम्प्ट्स करना पड़ी। अमेरिकन जो मून पे गए हैं उनको 16,000 अटेम्प्ट्स करना पड़ी हैं। कितनी? 16,000, 16,000। और देखो मेरी बात सुन लो, आप लोग 5 से 7 एफर्ट्स पुट कर दो ना, मैक्सिमम 10, 5 से 7 मैक्सिमम 10, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बच्चा रह जाएगा, मेरा नहीं ख्याल इस महीने के अंदर, लेकिन पूरे दिलो जान से, पूरी हिम्मत से, ठीक है ना। अच्छा, और ये वो बीट बजाई जानी है, वो स्ट्रिंग को आपने टच किए जाना है, किए जाना है, किए जाना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि इस बच्चे का क्या प्रॉब्लम है, हमें बच्चों के प्रॉब्लम का पता होना चाहिए इंडिविजुअल का, ठीक है, कि इस बच्चे का ये वीक है, इसका मैं इस पे फोकस करना है, ठीक। देन राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है, रिटन प्रैक्टिस जो है,
ठीक है, इस पे मस्ट आए, ज़रूर आए, ज़रूर आए। किसी से 4 लाइनें लिखवा ली, किसी से कुछ, किसी से कुछ, किसी से कुछ। यानी जो प्रेपरेटरी फेज है, इसमें सिर्फ ये ना हो कि हम लोग पेपर दें, वो जो रिवीजन टेस्ट बना हुआ दे के चेक करके वापस कर दिया, इतने नंबर हैं, ये ठीक है, वो ठीक है। नहीं, बेसिकली प्रेपरेशन का मतलब क्या है? हमने उसको तैयार करवाना है। प्रेपरेशन का मतलब क्या है? हमने उसको तैयार करवा के भेजना है। ये बात समझ लग गई? हाँ। इसमें हमारे पास रिवीजन के लिए आपने कितना टाइम रखा है डेली, और टेस्ट के लिए कितना टाइम रखा है, उस टाइम का ब्रेक इवन दें पहले। रिवीजन है ना, टीचर आमतौर पर जो समझती है, हाँ, बच्चे ने किताब खोली है हाँ, तो बैठा है, हाँ, ਇਹਦਾ मतलब वो रिवीजन समझते नहीं, ये जरा समझाने की बात है, वो रिवीजन नहीं है। हाँ, वो रिवीजन नहीं है। इसमें आपने पूरा समझना है कि हम पहली दफ़ा पढ़ा रहे हैं, पूरी हिम्मत से, पूरे ज़ोर शोर से। ठीक हो गया? रिवीजन करवानी है, जो टेस्ट होगा उसकी गलतियां बतानी है। ठीक हो गया। अब जो टेस्ट हुआ उसकी गलतियां बतानी भी है, और वो लर्न भी करवानी है, उनको ठीक भी करवाना है, गलतियों को ठीक करवाना है। ठीक है, ठीक करनी है। एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मस्ट है, ठीक है, जितनी भी आपकी एक्सरसाइज उसमें चल रही है ना, वो हो गया। ठीक, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज फोकस करें। और देखो मेरी बात सुनो, ये साइंस की बुक थी ना, किस क्लास की है? 3 क्लास की है। टोटल पेज है 72। कितने हैं? 72 पेज है टोटल। ठीक है, इसमें से हम सारे नहीं रख रहे। हमने कितने चैप्टर रखे हैं? 3 के 6-8 चैप्टर होने भी मुश्किल। कितने? 9 चैप्टर हैं। ठीक है, अच्छा, ये 14 थे, 14 में से हमने 9 रखे हैं, 5 हमने स्किप कर दिए। 72 है, तो बाकी पेज आपके रह गए कितने? 50 पेज रह गए या 55 पेज रह गए। ठीक है, ये 72 पेज हमने कितने अरसे में करने थे? साल में। नहीं हुए तो फिर जिम्मेदारी किसकी है? मेरी। मेरे से अगर ये 72 पेज ना करवाई जाए ना, तो मैं छत पे चढ़ के छलांग लगा देनी, ये पक्की बात है, पक्की बात है। मुझे इतना इसका तकलीफ होगी कि मेरे से साल में 72 पेज नहीं करवाए गए अल्लाह के बंदो। तो मैं किस चीज़ का टीचर हूँ? मैं कही जा रहा हूँ कि ऐसा हूँ, वैसा हूँ, तैसा हूँ। सिर्फ हम लोग क्या नहीं है, जो बात की आपने भी फोकस्ड नहीं है। टू बी फोकस्ड होना है। ठीक है, ये सारे पॉइंट लिख के ना इसका प्रिंट निकालना है आपने। बीच में कुनुसा साहब वाला भी ऐड कर सकते। ठीक है, अदरवाइज ये 70-72 पेज अल्लाह माफ़ी दे हमारे जहन से बड़े। हम पाकिस्तानी क्या करते हैं? सारी उम्र चक्की में पिसते हैं, सारी उम्र चक्की में पिसते हैं। एक दफ़ा ऑल इन ऑल जाते नहीं है। टू गो ऑल इन ऑल, टू गो ऑल इन ऑल, टू गो ऑल इन ऑल मीन डू और डाई करो। क्या करो? डू और डाई, मतलब अपनी मैक्सिमम एफर्ट पुट कर दें, मरो या मर जाओ। ठीक है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर में अपनी पूरी क्रीम लेके आ गए ना। ठीक है, पूरी दुआ कर रहे हैं रात को, रो रो के दुआ करो। ठीक है, हम तो अपनी टीम लेके आ गए, ये जितने बचे खुचे जो हैं हमारे पास, और हम खुद भी, उसके लिए दुआ करें। ठीक है ना, दुआ करें, अल्लाह बरकत डालेगा इंशाल्लाह। ले मेरी बात सुन लो, दुआ कबूल होने के लिए, करने के लिए, कराने के लिए बेसिक शर्त ये है कि पहले दिल दिमाग बिल्कुल साफ करना है, फिर दुआएं आपकी अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह। जो आपके जहन में सोच आएगी
अल्लाह ताला वैसे कर देंगे। अल्लाह कहता है मैं उसका कान बन जाता हूँ, नाक बन जाता हूँ, ये बन जाता हूँ, ये बन जाता हूँ। और ये पक्की बात है इंशाल्लाह। बात समझ लगती है? उस एक्सट्रीम तक जाएं, उस एक्सट्रीम तक जब हम जाएंगे इंशाल्लाह, आप लोग अपने घरों में देखना क्या सिलसिला अल्लाह चलाता है। आप लोग अपनी नस्लों में देखना, आप लोग अपनी फैमिलियों में देखना। ये बेसिकली ये हमारी टीम इंशाल्लाह बेहतर टीम है, और ये वो तब्दीली लाने की कोशिश कर रही है जिसका हम सारे लोग ख्वाब देखते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, फिर चलते चलते फॉर एग्जांपल इसका लेसन और उर्दू का लेसन आपस में मैच कर रहे हैं। ये बात गौर से सुननी है। साइंस का वो जो दूसरी आपकी कौन सी, हमारी दुनिया, मेरी दुनिया, या कोई उर्दू का आपस में मैच कर रहे हैं, तो वो उसका भी मैं पेज उसका खुलवा लेता हूँ, मैं उसका वो वाला पेज खुलवा लेता हूँ, बेशक वो मेरा सब्जेक्ट हो या ना हो, मैं बोल देना उस पेज को भी। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, बम्बार्डमेंट। क्या बम्बार्डमेंट? बम्बार्डमेंट मीन बम्बारी करना, मुख्तलिफ तरीके से उस आइडिया की बम्बार्डमेंट करनी है, आपने उसकी दोहराई करनी है, उसको मुख्तलिफ एंगल से, जो मैंने बात की, मुख्तलिफ एंगल से उसको फेंकना है। ठीक है जी। फिर अगली बात, कीवर्ड्स, ये नुसरत साहब ने बात की थी, कीवर्ड्स पे फोकस करें, कीवर्ड्स पे फोकस करना है। मसलन हर चैप्टर के कीवर्ड्स यहाँ लिखे भी होने हैं, निकाले भी होने हैं, बोल्ड भी किए हुए, शाबाश, वेरी गुड। ये बेसिकली हमारी डिस्कशन है, एक दूसरे से हम लेते हैं, देते हैं, सीखते हैं। वो बोल्ड किए हुए सर ने बता दिया, मुझे नहीं पता था उसका, ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। हाँ किए हुए, वेरी गुड, शाबाश। हाँ ये देख ले, किए हुए, ये बोलन। कीवर्ड्स पे फोकस करना ज़रूरी है। बोल्ड किए होते हैं या इटैलिक्स में लिखे होते हैं, इटैलिक्स समझते हैं, टेढ़े लिखे होते हैं, उनको करना ज़रूरी है। ठीक है। फिर बात की, मैं बात मेरी तरफ से, मेरे साथ लिंक रहना है, क्रिएटिव आइडिया जो बात की आप लोगों ने। ठीक है, ठीक है, शाबाश, ठीक है। वो क्रिएटिविटी पे फोकस करना जरूरी है। ठीक है। मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं करेक्टर राइटिंग सिखानी है। क्या सिखानी है? करेक्टर राइटिंग। ठीक है, मैं अपना नाम लिखता हूँ, SHAHBAZ। मैं से वर्ड्स दे दिए, स्लिम, ये मैं की वर्ड्स दे दिए। हिज नेम इज शहबाज अहमद, ही इज स्लिम। कुछ भी नहीं मुश्किल इसमें, आपने वर्ड देना है, बच्चे का सेंटेंस एक दो बोल देने हैं, हर बच्चा अपने नाम का खुद ही लिखे, तारफ, जिसको आप माई इंट्रोडक्शन बोलते हैं। स्लिम, स्मार्ट, स्माइलिंग, 3 मैं लिख दिए। मैं बच्चों को कहना जी 3 आप सर्च करें, 3 आप, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जाकर डिक्शनरी खोल ली, डिक्शनरी खोलेंगे, इस पर लिखेंगे एस से शुरू होने वाले वर्ड्स, वो लिखेंगे, फिर उनके वो क्या कर देंगे, सेंटेंस लिख देंगे, स्लिम, स्मार्ट, हर एक का अलग अलग। एक से मैं कहना जी ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग, हम्बल, ऑनेस्ट, वगैरह वगैरह, ऑनरेबल। करेक्टर की ऐसी तैसी भागी करेक्टर कहाँ जाता है? मेरी बात की समझ लग गई? जब हम लोग बेसिकली टेक्निक सीख रहे हैं, ठीक है, एबल से एक्टिव, अलर्ट, जो भी आपने लिखना है, ठीक है, मैं सारे नहीं देता। मैं अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ना जो बच्चे को क्रिएटिव काम करवाता हूँ ना, ठीक है, उसका मैं एक एक प्रिंट निकाल के रखता हूँ। ठीक है, जो मैं क्रिएटिव काम करवाया उसका मैं एक एक प्रिंट निकालने के बाद मेरे पास जिस वक्त वो 6 महीने पड़ा है उसने, वो 6 महीने की मैं बाइंड करवानी है, रिंग बाइंडिंग करवा दूँगी बार पेज लगा के, वो बाइंड करवा के उसके पेरेंट्स को भेज देना कि ये दिस वी हैव डन, ये हमने किया है। मेरी बात को समझे?
ये हमने किया है और इसका राइटर कौन है? आपका बच्चा। वो पेरेंट्स ऐसे फूल के समा जाते हैं जो डिस्प्ले करना है। अब बात की समझ लगती है, उसमें कुछ उर्दू का होता है, कुछ इंग्लिश का होता है, कुछ साइंस का होता है। नामुमकिन नहीं है चीज़ें क्वाइट ईजी हैं। लेकिन कब? जब हम सारे चलते हैं, ठीक है। फिर लोग जितने आप कहोगे उतने पैसे देने आपको आएंगे। पैसे बेमानी है, जितने आप मांगोगे ना उतने देने आएंगे। वो कहेंगे जी ठीक है, जब उनको बातों की समझ आ जाएगी। और वही बातें नुसरत साहब चाहते हैं कि जो हम लोग कर रहे हैं वो आगे उन तक पहुंचे। जब क्लास में 20 बच्चे हैं, कीवर्ड्स कितने इकट्ठे हो जाने? हर बच्चे के आप नेम का बनाओगे तो कीवर्ड्स का पूल बन जाना है। कीवर्ड्स का पूल बन जाना है। एक तो तरीका है ये करेक्टर राइटिंग सिखाने का। दूसरा तरीका क्या है? अब वैसे खुद से कोई पूल दे दें वर्ड्स का। बीकन वाले ऐसे करते हैं, पूल ऑफ वर्ड्स का पूल दे देते हैं, फिर कहते हैं करेक्टर लिखें। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं। नामुमकिन कोई चीज़ नहीं है। हमारे जहन से अल्लाह ने कोई चीज़ बड़ी नहीं बनाई। आप लोगों का जहन अल्लाह ने सबसे बड़ा बनाया है, ठीक है। अच्छा, लेकिन चीज़ों को कोऑर्डिनेट करके टू कैरी विद करना, पिछले को साथ मिलाना, यही हिफ्ज़ का असूल है। आप तो हिफ्ज़ किए हुआ, वो पिछला पहले साथ लेके चलते हैं, उसको यहाँ अमल में लाओ बस। बात की समझ लगती है, यही असूल है। वो पिछली चीज़ें साथ लेके चलते हैं, बार बार प्रैक्टिस करी जा रहे हैं। और यही अल्लाह के नबी करवा रहे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। और उन्होंने, अल्लाह के नबी ने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दे रहे हैं? तालीम पे, इल्म पे, ट्रेनिंग पे, तरबियत पे। फिर वो तब्दीली आई है और हज़रत उमर नीचे लेटे हुए हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है ना। बाहर से वफद आया, पूछता है कि मुसलमानों का खलीफा किधर है? तो क्या कहते हैं कि यहाँ कहीं लेटा होना नीचे ना, या बकरियाँ चरा रहे होने हैं। नामुमकिन नहीं है। देखो मेरे बच्चों, निकलो ना, निकलो। और निकलना चाहिए हमें। इस नस्लों की बेहतरी के लिए बढ़ना चाहिए आपको भी आगे। ना हटो इस फील्ड से पीछे, कोई भी ना हटे। और आपके दिल से ये बातें निकलनी चाहिए। हमारे पास तो थोड़ा टाइम है आगे। और नुसरत साहब ने कहा हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं। वो भी हमारे जहनों में तूफान चलते हैं बेसिकली। हम आप लोगों के जहनों में वो सारी चीज़ें पुट करना चाहते हैं, होनी चाहिए। इसमें इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद आएगी। और जब वो अल्लाह की मदद आ गई तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए जो है ना, जो आपस की लड़ाइयाँ, नफरतें, तसब, ये ख़त्म हो जाना उसी दिन। और अल्लाह ने ये मौका लाना है इंशाअल्लाह। अच्छा, कोई पॉइंट कोई रह तो नहीं गया मेरे जहन में? ठीक है, लेकिन ओवरऑल डू आवर बेस्ट और अल्लाह विल डू बेस्ट इंशाल्लाह। हम लोग अपनी तरफ से बेहतरी कोशिश करें। पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। वो जो आपने डिसीजन लिया वो बहुत अच्छा फैसला है, ठीक है। मैं इसको कर रहा था, लेकिन आपने उस पॉइंट को पिक किया। हमारा जहन बहुत मिलता है आपस में आगे से में लगती है। हाँ, तो मैं उसको इंडिविजुअल लेवल पे कर रहा था, यहाँ स्कूल लेवल पे हो जाए, लेकिन उसमें टीम सारी एफर्ट पुट करे। कुछ दिन आपके जहन में कोई बात को मिस हो गई तो वो आपने बता देनी, ठीक है जी, शाबाश। मैंने पिछले जो अपने सर्कुलर देखे हैं इनमें हमारे पास है कुछ चीज़ें जो मैं इसमें नवंबर में दोहराई शेड्यूल तरतीब देते वक्त ख्याल रखा जाता है कि एक दिन में 2 या 3 मज़ामीन से ज़्यादा के टेस्ट ना हों और इसी तरह दोहराई हो। टीचर का क्लासरूम में 25 बच्चों के टेस्ट चेक करने के साथ साथ तैयारी करवाना और वालिदैन का 2 बच्चों को रात 7 बजे से 10 बजे तक तवज्जो देना बराबर नहीं हो सकता। इन दिनों आप हमारे बच्चों पर जो तवज्जो देंगे उसके लिए हम आपके पेशगी मशकूर हैं। अगर आप दिए गए टेस्ट की सिर्फ ज़ुबानी दोहराई की बजाय तहरीरी तैयारी करवाएं तो नताइज में 70% का फ़र्क महसूस करेंगे। बराह करम रोज़ाना टेस्ट रजिस्टर चेक करके साइन करें।
इससे बच्चे और टीचर दोनों की हौसला अफजाई होगी। ये वो सर्कुलर है जो हमने पिछले साल लगाया था। सालाना इम्तहान में इंशाअल्लाह ये एक और है, इमला और डिक्टेशन बच्चों के नंबरों में इजाफ़ा कैसे मुमकिन है। इमला, डिक्टेशन और रीडिंग से बच्चों के नंबरों में इजाफ़ा कैसे मुमकिन है। वालिदैन बच्चों की रोज़ाना 10 अल्फाज की इमला डिक्टेशन करवाते जाएंगे। उम्मीद है कि हर पर्चे में 10 नंबर का इजाफ़ा हो जाएगा। इस ज़मन में 3 काम करें। अलहदा कापी लें, रोज़ाना इमला डिक्टेशन करवाएं, मसलन जीन, स्वाद, काफ या 14, 21, 23 या MQJ। अतवार का भी नागा ना करें, रोज़ाना नंबर लगाएं। दूसरा काम, पहला है इमला लिखवाएं, दूसरा है रोज़ाना नंबर लगाएं, तीसरा है गलत अल्फाज 3-3 मरतबा लिखवाएं। जो वालिदैन रोज़ाना 3 दफ़ा रीडिंग करवाएंगे 15 नंबर का इजाफ़ा हो सकेगा। किसी मुश्किल या रहनुमाई के लिए ऑफिस में रजू करें। नुसरत महमूद। ये वो काम हैं जो हमने पिछले साल किए हैं। सालाना इम्तहान की तैयारी के दौरान बच्चों की बुक रीडिंग पर ज़्यादा तवज्जो दें। टेस्ट में सवालात किताब की रीडिंग के अंदर से आएंगे, रीडिंग पर खुसूसी तवज्जो दें। गुजारिश है कि डायरी पढ़कर रोज़ाना साइन करें, रोज़ाना हफ्तावार टेस्ट देखकर साइन करें। डायरी पर नोट लिखवाया जाए तो वालिदैन रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करें। क्लास की तैयारी पर ही इक्तफ़ा ना करें, घर में इनफरादी तवज्जो भी दें। कुछ बच्चे 2-2 डायरियाँ रख लेते हैं, घर वालों को कोई और डायरी दिखा देते हैं जिस पर होमवर्क नहीं लिखा होता। इस तरह घर वालों को होमवर्क का पता नहीं चलता और वो समझते हैं कि स्कूल से होमवर्क नहीं मिला। इस तरह बच्चे सिलेबस व रिज़ल्ट घर नहीं दिखाते, जबकि क्लास में सिलेबस चेक करके ना पेस्ट हुआ हो तो दोबारा पेस्ट किया जाता है। वालिदैन को चाहिए कि बच्चों का बैग बाकायदगी से चेक करें, तहरीरी तैयारी को तरजीह दें ताकि इमला की गलतियाँ दुरुस्त हों और जुमला साजी बेहतर हो। ये इस तरह से कुछ चीज़ें हैं कि जो हम पिछले साल भी की थी, ये मैंने निकलवा लिए हैं। इंशाअल्लाह इसको भी हम वक्तन फ़क्तन करेंगे। इस दफ़ा हम वॉइस मैसेज भी करेंगे। जो ये लिखी हुई चीज़ को पढ़ना फिर उस पर सर धनना, उसको हम बोल कर जब करते हैं तो वो कुछ चीज़ें ज़्यादा समझ आती हैं। इन राइटिंग भी करेंगे, बोल कर भी करेंगे और हम फोकस करेंगे कि ये मुझे फोकस का लफ्ज़ भी नहीं और टेम्पो का लफ्ज़ भी नहीं आता था, तो वो जो है मेरी सारी बातें उर्दू में हैं। तो बात ये है कि हमने करना है, हमने छोड़ना नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये जो एक दफ़ा आ गया है जहन में, तो हमने इंशाअल्लाह इस दफ़ा अपने बच्चों को बेकाबू नहीं होने देना, फ्री नहीं होने देना, आवारा नहीं छोड़ना है। हमने फोकस करना है और उनको घेर घेर के लाना है और पूरा इंशाअल्लाह काम करेंगे। दुआ करें जी। अल्लाहुम्मा आनिस वहशतना फ़ी कबूरना, अल्लाहुम्मा अरहमना बिल-कुरआनिल अज़ीम वजअलहु लना इमामन व नूरन व हुदन व रहमा। अल्लाहुम्मा ज़क्किरना मिनहुमा नसीना व अल्लिमना मिनहुमा जहिलना वर्ज़ुक़ना तिलावतहु आनाअ अल-लैली व आनाअ अन-नहारी वजअलहु लना हुज्जतन या रब्बिल आलमीन। या अल्लाह हमारे काम में बरकत अता फ़रमा, या अल्लाह हमारी नीयतों में खलूस अता फ़रमा, या अल्लाह हमारे अमलों को कबूल फ़रमा ले, या अल्लाह हमारे अमाल में बरकत अता फ़रमा दे, या अल्लाह थोड़े को ज़्यादा कर दे, या अल्लाह हमारे ज़रिए से हमारे बच्चों के इल्म में, हिलम में, रिज़्क़ में, आदात में, नेकियों में इजाफ़ा फ़रमा, उनमें बरकत अता फ़रमा। या अल्लाह इन बच्चों को हमारा जन्नत बना दे, या अल्लाह इनके ज़रिए से हमें जन्नत में भेज दे, या अल्लाह इनकी तालीम और तरबियत के ज़रिए से हमें जन्नत में भेज दे। या अल्लाह हमारे इस काम को कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह जो शहबाज साहब चल कर आते हैं, हमारे साथ वक्त लगाते हैं, इनका इस आना और जाना कबूल फ़रमा ले। या अल्लाह जो साथी हर हफ्ते ये खाने का एहतमाम करते हैं, या अल्लाह उनके भी रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा दे। या अल्लाह हमारे बच्चों में, हमारे असातिज़ा में, हमारे गाड़ी वालों में, हमारे काम वालों में, हमारे रिक्शे वालों में, हमारे पेरेंट्स में, या अल्लाह उन सब के घरों में खैर व बरकत अता फ़रमा। इस स्कूल से जुड़े तमाम लोग जो इससे मोहब्बत करते हैं, जो इसका वेल विशर हैं, जो इसके लिए दुआ करते हैं, जो इसके साथ चलते हैं, जो इसका नाम लेते हैं, या अल्लाह सब पर रहमत नाज़िल फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या। जज़ाकल्लाह खैर।